से, और उनके ऑब्जेक्शंस पे माननीय हाई कोर्ट जो भी निर्देश देगा प्रशासन उन पर कार्रवाई करे। अगर किसी की कोई एक्स्ट्रा मांग है तो उस एक्स्ट्रा मांग का भी हम लोग विरोध नहीं कर रहे, उस पर भी हाई कोर्ट जो है निर्णय पारित करेगा उसको भी हम लोग मानेंगे। लेकिन आज हमारी मांग ये है कि जिस उद्देश्य को लेकर के, जिस मुद्दे को लेकर के आज मीटिंग बुलाई है, उसमें आज तारीख तय होनी है। जल वितरण कमेटी की मीटिंग है, जल वितरण कमेटी के चेयरमैन हमारे डीसी साहब है। तो मैं आपसे मांग कर रहा हूं कि आप तारीख तय करें। जिसको मरना होगा वो मरेगा, जिसको बांध में कूदना होगा वो बांध में कूदेगा, जिसको बांध रोकना है वो बांध रोकेगा, जिसको रेल रोकनी है वो रेल रोकेगा। पता नहीं क्या क्या करेंगे लोग। ये जो भी कोई बात होगी उसको जो है वो सामने आएगी, और हाईकोर्ट से बड़ा, माननीय न्यायालय से बड़ा कोई नहीं है। हाई कोर्ट ने जब ये ऑर्डर पास कर रखा है तो मैं ये आपसे अपील कर रहा हूं कि हाई कोर्ट के ऑर्डर की पालना करने के लिए आप तारीख निश्चित करें। तारीख आप बताएं हमको तो कम से कम कि कब आप नहर में पानी छोड़ रहे हैं। बोलिए सर। बांध में जो अभी जो बता रहे साहब ने भी बताया भाई, बांध के अंदर गुजरों का जो समुदाय है उनका आधिपत्य है। तो सर प्रशासन में है, इसके अंदर भी प्रशासन हमें सहयोग करेगा नहर खोल, उसमें तो हम तो नहर खोलने के लिए तैयार है। तो कमांड की वो चाहिए 5 लाख लग, लेकिन क्योंकि ये सही है कि सर WRD के पास कोई इतना मैन पावर नहीं है। WRD के पास मैन पावर की बात होती नहीं है। आप तो नहर खोलने के लिए तैयार है ना। अब आप डीसी साहब आप तारीख तय करो, आप कब खोलेंगे नहर? खोलेंगे नहीं खोलेंगे आप क्या कर रहे हो, जिससे हम कम से कम माने हाई कोर्ट में तो जाकर के कहते हैं साहब ये आप बताओ। तारीख तय करो। अब जो भी कोई होगा मामला देखेंगे। कल ये तो अभी जो है पासना में कूदने की बात कर रहे हैं, ऐसे हम पूरा कमांड एरिया जो है वह कुएं में गिरने की बात करने लग जाएगा। पासना में हम भी कूदने की बात करने लग जाएंगे। ये क्या मतलब हुआ? अभी तेरे गांव की बात करते करते 39 गांव पर पहुंच गए। आप जो है तारीख तय करिए और तारीख तय करके और उसको इम्प्लीमेंट करें। मुझे इस बात का आश्चर्य सबसे ज्यादा आश्चर्य तो इस बात का है कि आज इतने दिन हो गए, अभी भी डीसी साहब ने जो मीटिंग बुलाई है और जिला कलेक्टरों ने जो मीटिंग बुलाई है, यहाँ पर कौन बांध रोक रहा हमें तो यही पता नहीं है। बांध जो विधिवत बना है, कमांड तय हो गया। अभी कमांड के लिए कह रहे हैं कि कमांड ऐसे बन गया, कमांड ऐसे बन गया। अगर कमांड गलत बन गया तो उसके लिए कोर्ट है ना, कोर्ट में जाइए। एक बात। दूसरी बात यह है कि पानी कौन रोक रहा है मुझे तो आज तक पता नहीं है। एसपी साहब बैठे हुए हैं, किसने रोका बांध? आपने कोई FIR दर्ज कराई है किसी के खिलाफ? जिस किसी भी व्यक्ति ने अगर पानी रोका है तो उसके खिलाफ कानून है ना, कानून के तहत उसके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। हमें तो पता नहीं है। हमें ये पता लगे कि कौन आदमी बांध रोक रहा है, उनके खिलाफ जो 16 साल में हमारे जो क्षति हुई है कमांड एरिया के किसानों को, कम से कम जो है 10,000 करोड़ रुपए का जो नुकसान हुआ है, वो 10,000 करोड़ का हम उसकी डिमांड करें जैसे हाई कोर्ट से। उन व्यक्तियों को करेंगे हम जो बांध रोकने की जिम्मेदारी लेंगे कि हमने रोका है बांध। कमांड एरिया के किसानों का पानी जो भी व्यक्ति रोकेगा उसके खिलाफ क्षतिपूर्ति का दावा हम हाईकोर्ट में करेंगे और उससे मांग करेंगे कि जो किसानों को नुकसान हुआ है उसकी संपत्ति से वसूल किया जाए। वो आदमी तो पता लगे हमें कौन रोक रहा बांध। ऐसे करके हम तो जो है 10,000 आदमी कुएं में कूद जाएंगे। कौन है 10,000? एक आदमी का पता नहीं है हमको। आप आइडेंटिफाई करो जो कौन बांध रोक रहा है। आप तारीख तय करिए डीसी साहब। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा सर कि जो पिछली मीटिंग अपनी हुई थी 24 तारीख को, उसमें डिसाइड हुआ था कि क्योंकि ये पानी का जो जाना है ये दोनों ही आपका कमांड क्षेत्र भी है और गुडला लिफ्ट का भी क्षेत्र आता है सर इसके अंदर, तो दोनों ही काश्तकार हैं। दोनों को डिसाइड करना था कि किस प्रकार से इस पानी का डिस्ट्रीब्यूशन होना है और कब होना है
और इसको रेगुलेट कैसे किया जाएगा, ये चीज़ के ऊपर भी निर्णय होना था। अनफॉर्चुनेटली सर, आज की जो बैठक रही हमारी, इसमें जो हमारे पांचना गुड्डा लिफ्ट का जो सेक्टर है सर, ये लोगों ने सर अभी तो उठ के चले गए हैं सर, तो उसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं हो पाया। तो सर क्योंकि पानी तो कॉमन है सर, तो मेरा ये मानना है कि इसमें सर जॉइंट डिसीजन होना ही बेटर रहेगा, क्योंकि पानी दोनों को जाना है। ये क्या बहाना है? ये क्या बहाना है? आप मना करिए, आप कलेक्टर साहब, आप मना करोगे हम तारीख तय नहीं करेंगे। आप मना करो। आप ऐसा है, ये बहाना मैं जॉइंट मीटिंग क्या होती है वो खुद सुनने को तैयार नहीं है 16 साल से। सर सुनिए, मेरा ये कहना है, ये मेरा ओपिनियन मांगा गया तो मैंने अपना ओपिनियन दिया। आपका ओपिनियन है, आप भी जिम्मेदार हैं। आप बताइए तारीख। अभी मैं ये कह रहा हूँ कि आप इसमें जल वितरण कमेटी की बैठक है, इसमें आप जो है तारीख तय करो, तारीख किस तारीख को खोला जाएगा। और वो लोग अगर मना करेंगे तो आप उनकी बात मानेंगे। कल अगर कोई तीसरा आदमी आकर के बांध को बंद कराएगा तो आप उसकी बात मानेंगे। कोई चौथा आदमी आ गया, कल 360 गांव के लोग आ गए, तो फिर आप उनकी बात मानेंगे। इसका मतलब हमारा कोई अधिकार नहीं है। हमारा कमांड खत्म कर दो। आप कमांड खत्म करिए, आज कमांड खत्म करो, हम हाईकोर्ट में उसके लिए भी जाएंगे। एक काम करो कलेक्टर साहब, हाथ जोड़ के लिया उनको। नहीं सर, कमांड एरिया का पानी कमांड हाथ जोड़ के आदरणीय आयुक्त साहब, विधायक साहब, आईजी साहब, दोनों कलेक्टर साहब, समस्त प्रशासन यहाँ पर विराजमान, जो हमारे विधायक साहब कह रहे हैं कानूनी दावे से कह रहे हैं, आप बुरा मत मानिए। हम प्रशासन से कमांड एरिया के समस्त किसान मजबूर हैं। हमको कई साल हो गए, हमारे बच्चे, हमारी महिलाएं, हमारी जमीन सूखी पड़ी है। आज बरसात के कारण हमारी जमीन में कुछ आस है अच्छी पैदा होने की, तो हम भरपाई कर लेंगे। इसलिए श्रीमान जी सरकार से हम करबद्ध ये निवेदन करते हैं कि हमारी जो कमांड एरिया के लिए ये तारीख तय करें। हम आपसे बार बार हाथ जोड़ के ये विशेष करबद्ध निवेदन है, किसी दावे से तारीख तय करवाओ, जो भी कुछ होगा देखा जाएगा। सर मैं इस मीटिंग में पहली बार आया हूँ और इस विषय पर जो अभी तक बातें सुनी है, डैम बना हुआ है, डैम का एक कमांड एरिया आइडेंटिफाइड है। यहाँ जिस क्षेत्र में डैम बना, वहाँ के स्थानीय लोगों ने इस बात की डिमांड करी कि हमें इस योजना से कोई लाभ नहीं हो रहा है और हमारी भी पानी की डिमांड है। वो डिमांड इन्होंने लेट क्यों रेज करी, अब ये कई इसमें इतना लंबा मामला है और कई ऐतिहासिक इसमें कमियां गलतियां रही होंगी, उसका पोस्टमार्टम करने से तो कोई नतीजा निकलना है नहीं, क्योंकि वो समय तो जा चुका, ना आपके हाथ में ना मेरे हाथ में। और उन गलतियों को अब हम आगे ना दोहराएं और जो जिस लाभ से वंचित रह गया, तो जितना लाभ दिया जा सकता है उसको दे सकें, ये हमारा जॉइंट प्रयास होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, सरकार ने इस बात का कॉग्निजेंस लिया, जो लिफ्ट से दे सकते थे वो लिफ्ट से सैंक्शन कर दिया। अब वो वकील साहब वगैरह इसमें आरोप लगा रहे थे कि साहब वो योजना पूरी नहीं हुई, तो अब वो मैं नहीं बता सकता कितनी पूरी हुई और क्या बाकी है उसके अंदर। यहां हम इसलिए बैठे हैं कि हम पानी छोड़ने का कोई समाधान ढूंढें। आपकी बात भी मैंने सुनी, उधर की भी बात सुनी। पानी छोड़ने पर किसी को, मतलब पानी छोड़ने के मेरिट्स पर किसी को आपत्ति नहीं है। आप तो अधिकार मांग रहे हैं क्योंकि डैम बना ही आपके कमांड एरिया के लिए, वो ये कह रहे हैं साहब हमें दो तब छोड़ेंगे। डेडलॉक इस बात का है। अब आप कह रहे हैं डेट तय कीजिए, बिल्कुल सही है। कोर्ट का भी मैंने ऑर्डर पढ़ा, कोर्ट ने भी स्थानीय लोगों की डिमांड्स को तवज्जो दी है, उसे इग्नोर नहीं किया है। कोर्ट ने उनकी डिमांड्स, उनकी आवश्यकताओं का समाधान करने के लिए भी कहा है। इसीलिए कलेक्टर्स, दोनों कलेक्टर्स को यह कहा है कि आप ऑब्जेक्शंस इनवाइट कीजिए, वरना कोर्ट एक तरफा फैसला दे देता है कि कुछ नहीं, इनके डिमांड पूरी नहीं होंगी, आप तो पानी छोड़ दीजिए। ऐसा तो आदेश नहीं किया कोर्ट ने। इसका मतलब कोर्ट आपके हितों के साथ साथ इनके हितों की भी रक्षा करना चाहता है। प्रशासन कभी भी ये नहीं चाहेगा कि कोई भी जनहानि या कोई भी संपत्ति की हानि करके कोई हल निकाला जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी को कानून हाथ में लेने दिया जाएगा,
या किसी को कानून तोड़ने दिया जाए। ये बात सही है कि आज कुछ स्थानीय लोग जो यहाँ बैठे थे अपनी बात कही और अपनी बात कह के चले गए। मैं इस बात का समर्थन नहीं करता। यहां आप आए थे, आपने अपनी बात रखी, आपको दूसरे की भी बात सुननी चाहिए थी। हम यहाँ बैठे इसीलिए हैं कि किसी चीज का समाधान निकालें। कोई व्यक्ति वार्ता के लिए आए और वार्ता बीच में छोड़ के चला जाए, दूसरे की बात ही नहीं सुने, तो ये तो कोई सोल्यूशन निकालने का तरीका नहीं है। और एमएलए साहब कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं कि हमें नहीं पता एक्स विरोध करेगा कि वाई विरोध करेगा, क्या विरोध करेगा, लेकिन मेरा जो मानना है कि यहां भी कई लोग ऐसे हो सकते हैं जो इस बात के पक्ष में होंगे कि पानी छोड़ा जाए, कुछ लोग होंगे जो इसका विरोध कर रहे होंगे। कहीं कम्युनिकेशन नहीं होने की वजह से, कहीं कोई फैक्ट्स गलत जानकारी में होने की वजह से अगर कोई व्यक्ति विरोध कर रहा है तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि उसकी वो गलतफहमी दूर करें और उसे सही तथ्यों से अवगत कराएं, जिससे वो अनावश्यक विरोध ना करे। आपके पानी छोड़ने के लिए मना ही नहीं है। कुछ 13 गांव जो मोटा मोटा मैंने सुना, जो भी इससे लाभान्वित हो सकते हैं, मैं तो कह रहा हूं वो भी तभी लाभान्वित होंगे ना जब पानी छूटेगा, वरना वो भी कैसे लाभान्वित होंगे। तो उन लोगों को इस बात को लेकर के राजी करना और इस विरोध से अलग करना, ये हमारी और आपकी दोनों की जिम्मेदारी है। इसीलिए हम आज आए भी थे। मेरा ये मानना है, केवल तारीख तय करना एकमात्र मकसद नहीं है इस मीटिंग का। इस मीटिंग का, इस यहां सब बैठे हुए लोगों का एक पर्पस ये भी है कि हम इसके अंदर एक राय होकर के ये काम करें। हम सब, मैं मानता हूं, इस रूप में आज कहीं ना कहीं फेल हुए हैं कि हम इसमें एक राय नहीं बना पाए। कुछ लोग उठ करके चले गए, मैं उनके इस कृत्य का समर्थन नहीं करता। उठ के चले जाना किसी भी चीज का समाधान नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना है कि इनका किसका विरोध है, कितना विरोध है और किनको हम समझा सकते हैं और किनको बावजूद सारी बातें बताने के नहीं समझा सकते, और अगर कोई कानून तोड़ता है तो उसके खिलाफ जो फिर पुलिस कार्रवाई होनी है वो भी की जाए। इसका आकलन यहाँ मीटिंग में बैठ के नहीं लगाया जा सकता। पानी आपका अधिकार है। कोर्ट ने ऑलरेडी उसके अंदर जो जुलाई का फैसला है उसमें कुछ डायरेक्शंस दे रखे हैं, उसकी पालना करनी हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन जो आज के डेवलपमेंट्स हैं, मेरे विचार से हमें एक बार इस पूरे इशू को रिविजिट करना पड़ेगा। आप कहें कि मैं कल परसों, साहब की जानकारी में है कुछ अन्य डेवलपमेंट भी चल रहे हैं। यदि इसके अंदर फोर्स लगानी पड़ेगी तो उसका भी मुझे आकलन करना पड़ेगा। अगर किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी है तो वो भी मुझे करनी पड़ेगी, उसको उठा के बंद भी करना पड़ेगा। किसी को समझाना है तो वो भी करना पड़ेगा। हाई कोर्ट की तरफ से कोई डायरेक्शंस आएंगे, अभी तो फाइनल ऑर्डर नहीं आया है मेरे ख्याल से। नहीं है लेकिन अजीत साहब, आपकी बात मैंने पहले सुनी है। मेरा इतना सा कहना है कि जब तक हम तारीख तय नहीं करेंगे कि फला तारीख को हम बांध खोलेंगे, आप जब प्रशासन तय करेगा तो निश्चित रूप से प्रतिक्रिया आएगी। जो लोग जो पर्दे के पीछे से इस मामले को बिगाड़ रहे हैं वो लोग सामने आएंगे, उनका चेहरा सामने आएगा। वो हमको भी पता लगेगा और आपको भी पता लगेगा। न तो आज जिला कलेक्टर महोदय को पता है, न आपके एसपी को पता है कि कौन रोक रहा था। मैं 50 बार इनसे पूछ चुका, कौन आदमी 1, 2, 5 का नाम बताइए। किसी का कोई नाम नहीं है। जब तक हम तारीख तय नहीं करेंगे तब तक कैसे पता लगेगा विरोध कौन कर रहा है। सही बात। जो लोग विरोध कर रहे हैं, अभी दाभाई साहब कह करके रोड करके सबको लेकर के चले गए। यही दाभाई साहब थे जो तेरे गांव को जो है इन्होंने कहा था सीएम साहब से, तेरे गांव को जो है आप ये लिफ्ट मंजूर कर दीजिए। यही वकील साहब थे उस दिन। आज दोनों ही बात से मुकर करके और फिर चल गए। न प्रशासन की बात सुनने को तैयार है, न कमांड एरिया के किसानों की बात सुनने को तैयार है। लाखों लोग जो प्रभावित है उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। ना हाईकोर्ट की बात सुनने को तैयार है। आप तारीख अगर तय करेंगे तो ये सब चीज आगे बढ़ेगी। बांध नहीं खुलेगा तो नहीं खुलेगा, ये भी हम देखेंगे।
लेकिन प्रशासन कम से कम तारीख तो तय करे। प्रशासन बार बार तारीख को उलझा करके और मामले को और ज्यादा पेचीदा बना रहा है, तो मैं इससे सहमत नहीं हूं। मैं इस बात की मांग करूंगा कि आप तारीख तय करिए। तारीख तय हो जाएगी तो फिर कोई भी बात होगी वो हम देखेंगे उसको। अभी देखिए माननीय विधायक महोदय ने कहा, माननीय आईजी साहब ने कहा, हमारी जो आज मीटिंग रखने का उद्देश्य यही था। जो 24 तारीख को हमारी जो मीटिंग थे उसमें तारीख तय नहीं हो पाई थी। आज जो है दोनों पक्षों को बुला के आम राय से हम जो है कोई तारीख तय कर देंगे। जैसा माननीय आईजी साहब कह रहे हैं कि जो है आप आए और बिना कोई बात सुन के चले गए, तो उसको तो कोई भी समर्थन नहीं करेगा। जब दो पक्ष बैठते हैं तो पूरी बात सुननी चाहिए और सुन के कोई निष्कर्ष पे पहुंचना चाहिए। क्योंकि आज जिस उद्देश्य से अपन आए थे कि आम राय करके और हम इसकी तारीख तय कर देंगे, तो वो तो स्थिति अब खत्म हो गई। अब माननीय विधायक महोदय कह रहे हैं कि आप इसमें तारीख तय करिए, निश्चित रूप से तारीख तय करेंगे हम। लेकिन जो आज का जो शेड्यूल है उसमें मेरे को कम से कम 4-5 दिन इसलिए चाहिए कि मैं असेसमेंट करवा लेता हूँ कलेक्टर एसपी से कि कौन आदमी इस तरह के हैं जो आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उनको प्रिवेंटिव मेजर्स में भी हमारे को एक्शन लेने पड़ेंगे, पहली बात। दूसरी बात, अगर मेरे को पुलिस फोर्स लगा के वहां करना है तो पुलिस फोर्स का भी असेसमेंट करना पड़ेगा और अवेलेबिलिटी जो पुलिस फोर्स की होगी उसके अकॉर्डिंग हमारे करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम मान लीजिए एक बार जैसा माननीय विधायक महोदय करें खोलने का वो कर दें और तब तक पुलिस फोर्स नहीं कर पाई, फिर आप लोगों को ये रहेगा कि साहब आपने तो 5 तारीख तय की थी लेकिन आप साहब नहीं खोल पा रहे। क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ फोर्स भी जरूरी है। आम सहमति बढ़ जाती कल ही खोल देते हम, लेकिन वो नहीं बढ़ पाई किसी कारण से। हो सकता है हम जो उनको कन्विंस नहीं कर पाए या उसको कन्विंस नहीं होना चाह रहे, कोई भी बात हो सकती है। तो मेरा रिक्वेस्ट ये रहेगा आपसे, 3-4-5 दिन का टाइम दे दीजिए। कलेक्टर साहब और एसपी साहब एक बार उसको कर लेंगे। कौन कौन आदमी इस तरह के जो संभावित है तो इसमें व्यवधान कर सकते हैं, उनको प्रिवेंटिव मेजर्स में करेंगे और फिर पुलिस का हम जो है असेसमेंट करके और उसकी तारीख जल्दी आप 4-5 दिन में कर देंगे। डीसी साहब, आपने देखा जो किसान भाई थे सब खड़े हुए थे। 1943 हेक्टेयर जो सिंचित भूमि है, जो कमांड की भूमि है, वो लोग बेचारे टुकुर टुकुर देख रहे थे। उनकी फसल सूख रही है, उनको पानी नहीं मिल रहा है, उनको भी नहीं मिल रहा पानी। और 2-4 लोग जो है धनाढ़ लोग हैं, पैसे वाले हैं, ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इनकी वहां जमीनें भी नहीं है और इनकी बातों में आकर के और इतना बड़ा सिस्टम अगर मान लो फेल्योर का मैसेज जाता है, ये किसी के लिए ठीक नहीं है। माननीय हाई कोर्ट का भी अगर कोई इतना बड़ा जो ऑर्डर है, उस ऑर्डर को भी अगर हम फॉलो नहीं कर पाएंगे, कोई 2-4-10-20 आदमियों के, आम आदमी अगर कोई बात कहेगा हम उसके, क्योंकि किसान की भावना को हम अच्छी तरह समझते हैं, वो भी किसान है। अगर आम आदमी, आम किसान अगर कोई बात कर रहा है तो हम उसको सुनने को तैयार हैं। हम उसकी बात को गंभीरता से सुनेंगे। हमारा हक भी अगर कोई कम होगा तो हम वो हक भी कम करने को तैयार हैं। लेकिन वो लोग नहीं है। ये लोग जो है वो हैं जिस मामले को उलझा करके राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। ये वो लोग हैं। हमने तो बुलाया उन्हीं को था जो 5 गुल्ला लिप परियोजना के जो काश्तकार है उन्हीं को बुलाया था हमने निमंत्रण भी उन्हीं को दिया है। ठीक है ना। अब ठीक है, जो भी परिस्थितियां हैं वो मैंने आपके सामने रिक्वेस्ट की है। मैं समझता हूँ आप भी इस चीज के लिए सहमत नहीं होंगे कि किसी तरह के मान लीजिए लैंड ऑडिट सिचुएशन हो और अपने जो 16 साल से इंतजार कर रहे हैं वो एकदम से ठप हो जाए। तो इतना आपने टाइम दिया तो मेरे को 5-7 दिन टाइम और दे दीजिए, हम असेसमेंट करवा लेते हैं। पुलिस फोर्स का जैसा आईजी साहब फरमा रहे हैं कि और है, क्योंकि वो तो फिर हमारे को पुलिस फोर्स में लगानी पड़ेगी। और जब डिसीजन लिया उस दिन हमारे को वास्तव में बताओ 5-7 दिन का समय और मांग रहे हैं। जो टाइम आपके लिए कह रहे हैं वो, अरे मेरी बात सुन लीजिए। जो टाइम जो कमिश्नर साहब ने अभी कहा है वो केवल इस असेसमेंट के लिए है कि हम असेसमेंट करके आपको कोई निश्चित तारीख दे पाए। अगर आज आम सहमति बन जाती तो अपन सारे मिलकर के अभी चलते, कल सुबह गेट खोल देते, कोई मनाही नहीं होती। लेकिन क्योंकि आम सहमति नहीं है, जो जैसा आपने आशा करी थी कि हम जिस चीज को अचीव कर लेंगे वो हम नहीं कर पाए, क्योंकि एक पक्ष इसमें से
बीच में से उठ करके चला गया, शायद उनकी इस हठधर्मिता की वजह से कुछ यहाँ के स्थानीय किसानों को भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, परंतु फिर भी हम पुलिस और प्रशासन अपनी तैयारियां किस प्रकार इस तरह से कर सके कि हम आपको कोई निश्चित डेट बता सके। केवल इस असेसमेंट के लिए समय मांग रहे हैं, कोई देरी नहीं कर रहे हैं। मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा हूँ, केवल इस असेसमेंट के लिए समय लें। अगली तारीख बता दो सर। डेट तो लो, डेट ले लो, एक मिनट सुनिए भाई, सुनिए। आज बुधवार है, अगले बुधवार को फिर हम नहीं साहब 10 दिन कर लेंगे, हम कर लेंगे। अगले बुधवार तक, अगले बुधवार को मीटिंग रखने की बात कर रहे हो? हाँ, अगले साल के बाद में कोई नहीं आ रहा है। कोर्ट का आदेश पालन नहीं होगा। समझ गया। अभी सुनिए, कोर्ट के आदेश सुनिए। अगले बुधवार तक का, आज बुधवार है, अगले बुधवार तक का डीसी साहब, आईजी साहब असेसमेंट करने के लिए जो फोर्स का पता नहीं क्या क्या जो अपने तैयारी करने के लिए अगले बुधवार तक का समय ले रहे हैं। आप सब सहमत हो तो हम बात कर लें। सहमत है? धन्यवाद। महेंद्र जी, सर नहर खुल जानी चाहिए बस। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में नहीं जाएंगे क्या आप लोग? भाई कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट नहीं जाएंगे क्या? इनको कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के नोटिस दिए, नोटिस 7 दिन बाद में भैया सुनो, अरे सुनिए, सुनिए सुनिए। हम दादागिरी कर रहे हैं। हमारी नहरें नहीं खुली यहाँ पर दादागिरी कर रहे शांति रखिए, सब्र कर रखिए। 8 दिन भी आएंगे, 5 दिन गए, जब सालों बीत चुकी तो 8 दिन भी आएंगे। आप जल वितरण कमेटी में सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं आप, तो आप कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में नहीं जाएंगे क्या? इनको अभी कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का नोटिस दिया है। अभी बांध कमेटी के जो क्षेत्र के जो अध्यक्ष हैं रघुवीर जी मीना, उन्होंने कमेटी से वहाँ से एडवोकेट से दिलवाया। क्या करेंगे आप बताइए? भाई उनकी हम तो पूरी है, हमारी मांग तो हमारे कमांड एरिया की नहर, कमांड एरिया को बांध भैया, कमांड एरिया को पानी खोलो, और उनको चाहिए तो हम बिल्कुल योजना बाकी मना नहीं कर रहे, सबने घनचक्कर जी कुछ कह दो यार। आज हम कुछ नहीं कहना चाहते। तुम तो खुलवाने के चक्कर में ही नहीं हो नहर को। ठीक साहब जा रहे हैं साहब। हम तो आज मुश्किल बिजली बिल के जुगाड़ में कर कैसे यहाँ आए साहब। हमारे खरीद कर 17 साल से 7 दिन में गाँव में खो जा रहे हैं, कोई नहीं मर रहा 7 दिन में। क्या कहेंगे ब्रजभूषण जी खंडित? ब्रजभूषण जी क्या कहेंगे? आज क्या हुआ? क्या मैडम खड़ी है, हमारा फोटो है। क्या जी साहब? इधर पड़ोस में मैडम खड़ी है, वो ये खड़ी है, हमारा फोटो है। वो तो चाहिए नहीं है ना, ले लिए उनका, ले लेंगे ना। महेंद्र जी क्या कहेंगे? आज क्या निर्णय हुआ? बोलना नहीं चाह रहे? तो लेट आया यार।
राम हरी लेट क्या मैंने चलाया सबसे ज्यादा, तो मेरे आने से खुल जाता क्या? मैं होता तो खुल जाता क्या? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। मेरे आने से मैं तो यहीं बैठा रहूँ। भावना अच्छी थी भाई मैं नहीं आता तो आता ही नहीं ना मेरे आप आते तो शायद तारीख डेट खुल जाती। अब सही अब आ गया, क्या हो गया? अब बताओ क्या कह रहे हो? अब आ गए तो तारीख 5 मिनट में घुटेगा। MLA साहब कहाँ गए? मेरे भाई क्या कह रहे हो, आज क्या निर्णय हुआ? निर्णय ये बुधवार को नहर फूटेगी साहब। पिछली बार भी आपने 30 तारीख दिया है। हम प्रशासन की तैयारी कर रहे हैं। पिछली बार भी 30 तारीख का नाम लिया था। बुधवार को नहर फूटेगी। पिछली बार भी 30 तारीख के लिए कहा था। बुधवार को जरूर फूटेगी। मतलब तारीख पे तारीख इंतजाम कर रहे हैं। बुधवार का नाम लिया है। किस चीज का इंतजाम कर रहे हैं?